क्या नाम है आपका सर? जफर इकबाल। जफर। जफर। अच्छा, कहाँ से आए सर? भट्टी मोहल्ले से आया हूँ, घर से भट्टी मोहल्ले में। अच्छा, भट्टी मोहल्ले से। चलिए, तो आज आप फर्स्ट टाइम आए गाड़ी सीखने के लिए? जी। ठीक है। गाड़ी कौन सी सर आप में? मैं तो I10। I10। तो ये 20 क्लासें पूरी करने के बाद में आपको I10 चलानी है सर, है? चलिए ठीक है। तो देखिए सर, आए हैं हमारे पास गाड़ी सीखने के लिए, 20 क्लासें पूरी करने के लिए, और आज इनका फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट डेज में हम इनको गाड़ी सिखाएंगे, देखते हैं। तो सर सबसे पहले हमें ये जो नीचे 3 फंक्शन है, इनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी और अहम है, क्योंकि गाड़ी जो चलेगी वो इन 3 फंक्शनों से ही चलेगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्सीलेटर है, ठीक है, राइट पैर में, तो राइट पैर में ही आपका ब्रेक है, और लेफ्ट पैर में आपका क्लच है। समझ रहे हैं? तो क्लच को दबाने के बाद ही आप ब्रेक लगाएंगे, क्लच को दबाने के बाद ही आप गियर चेंज करेंगे, क्लच को दबाने के बाद ही आप स्पीड स्लो करेंगे। ऑप्शन होते हैं 3 हमारे पास। कितने? 3। तो गियर लगाएंगे, क्लच को दबा के, ब्रेक लगाएंगे, क्लच को दबा के, स्पीड स्लो करेंगे क्लच को दबाने के बाद। ये चीज़ आप समझ गए सही ढंग से? अच्छा, क्लच को हम कैसे दबाएंगे? क्लच हमने पैर रखा इस तरीके से, और इसको आप यूँ दबा देंगे पूरा। अच्छा, कुछ लोग क्या होता है पैर ऐसे रखते हैं, तो ये इसमें अड़ जाता है। ये फुटरेस है, ये देख रहे हैं आप, ये फुटरेस है ये वाली, तो इस पर पैर नहीं होना चाहिए। ठीक है। हमें पैर इस तरीके से रखना है ताकि जो है जब हम क्लच को दाबें तो वो किसी भी चीज़ में अड़ ना जाए, इस तरीके से। अच्छा, कुछ लोग पैर ऐसे रखते हैं, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि इसमें अड़ रहा है। ये चीज़ गलत है, इसमें पूरा दब नहीं पा रहा। हमें पैर ऐसा रखना इस तरीके से। गियर लगाएंगे, क्लच को पूरा दाबने के बाद ब्रेक लगाएंगे, क्लच को पूरा दाबने के बाद स्पीड स्लो करेंगे, क्लच को पूरा दाबने के बाद। क्लच जब भी हम दाबेंगे पूरा दाबेंगे, आधा क्लच हम कभी भी नहीं दाबेंगे। गियर लगाते समय क्लच को आधा दाबा, गियर अटक जाएगा, हिलक जाएगा, गियर नहीं लगेगा। ब्रेक लगाते समय क्लच को आधा दाबा तो ब्रेक तो लग जाएगा, गाड़ी तो रुक जाएगी, लेकिन उसके साथ में इंजन भी बंद हो जाएगा। स्पीड स्लो करते समय क्लच को आधा दाबोगे, स्पीड स्लो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इन तीनों टाइम पर हमें क्लच को पूरा दाबना, आधा नहीं दाबना है। ठीक है जफर भाई, आपके समझ में आ गई ये चीज़? नहीं आई? अब आ जाओ आप ब्रेक के ऊपर। किस चीज़ के? ब्रेक के। जैसे मान लीजिए हमें गाड़ी 50 मीटर दूरी पर गाड़ी रोकनी है। कितनी दूरी पर? 50 मीटर दूरी पर, और हमारी गाड़ी पीछे से 50 की स्पीड पर आ रही है। कौन सी स्पीड पर? 50 की स्पीड पर आ रही है। ठीक है। और हमें गाड़ी को रोकना पड़ जाए, तो अगर मान लीजिए हम 50 मीटर दूरी पे या 60 मीटर दूरी पर हम गाड़ी को रोकना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? 60 मीटर पहले ही हम क्लच को दाब लेंगे। हमने क्लच दाबा, और जो हमारा राइट वाला पैर है, जो एक्सीलेटर वाला पैर है, उस पैर से हम ब्रेक लगाएंगे, और पैर रखा हमने, और इसको आराम के साथ में स्लो 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 इस तरीके से हम इसको दबाते हुए चले जाएंगे। ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आ रही है? नहीं आ रही? ठीक है। अब आ जाओ आप एक्सीलेटर के ऊपर को। ये एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर पे हमें पैर इस तरीके से रखना है। ये जो आप ये कंबल देख रहे हैं आप, ये वाला, इस कंबल के ऊपर हमारा जो है ये उंगलियां, जो पैर की उंगलियां होती हैं, वो सारी की सारी उंगलियां इस कंबल पर होनी चाहिए, इस वाली जगह पर। ठीक है। और इस तरीके से हम पैर रखेंगे। जब हमारा ऐसा करके पैर रखा हुआ तिरछा, तो कभी भी हमारे पैर से एक्सीलेटर ज़्यादा नहीं हो जाएगा। हमेशा जो नए बंदे से एक्सीडेंट होता है उसकी वजह ये होती है क्योंकि उसका पैर ऐसा रखा होता है, उसे ज़रूरत होती है ब्रेक लगाने की। अगर उसका पैर एक्सीलेटर पर से हट के ब्रेक पे आ जाए तब तो ब्रेक लग जाए। ठीक है। और उसमें भी हड़बड़ाहट में जब ब्रेक मारता है वो तो ऐसा ब्रेक मार देता है तो पीछे से ठुक जाती है गाड़ी। समझ में आ रही है? हमें क्या करना होता है, हमें अगर पैर इस तरीके से हमने रखा है तो मैं मानता हूं कि एक्सीलेटर दबेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं दब जाएगा जिससे कि गाड़ी आगे जाके एकदम एक्सीडेंट कर दे। उसमें कंफ्यूजन थोड़ा कम रहेगा, रहेगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन कम रहेगा। और अगर मान लीजिए हमने पैर ऐसे रखा तो हमारे पैर से एक्सीलेटर पूरे प्रेशर से नीचे दब जाएगा, तो ये चीज गलत है।
हमें पैर ऐसा रखना है ताकि हमारे पैर से एक्सीलेटर ज्यादा ना हो जाए। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये सबसे मेन चीज है। तो क्लच को आप पूरा दाबेंगे, एक्सीलेटर पे आपने पैर रखा, इसको आराम के साथ में इसको दबाते हुए चले गए, ठीक है। एक्सीलेटर पे पैर हमें ऐसा रखना है इस तरीके से, ताकि हमारे पैर से एक्सीलेटर ज्यादा ना हो जाए। ये चीज आप समझ गए सही ढंग से? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आप समझ लीजिएगा सर गियरों के बारे में। किस चीज के? गियरों के बारे में। जैसे मान लीजिए हमें गियर कोई सा भी लगाना, क्लच को दबाने के बाद ही लगाना है, ठीक है। ये हमने क्लच को दबा इस तरीके से, और ये आपका फर्स्ट गियर है। कौन सा? फर्स्ट। और ये आपका सेकंड गियर, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये रिवर्स गियर, ठीक है। फर्स्ट गियर आएगा, हमने इसको लेफ्ट दबा और दबाते हुए आगे ले गए कोने में को, ये आ गया हमारा फर्स्ट गियर। सेकंड गियर भी उसी तरीके से आएगा, हमने इसको यूं दबा और दबाते हुए ये आपका सेकंड गियर आ गया, ठीक है। थर्ड गियर आएगा 2 बार में। क्या बार में? 2 बार में। ये हमने इसको न्यूट्रल करा और उसके बाद में ये आ गया हमारा थर्ड गियर। फोर्थ गियर आएगा 2 बार में, ये हमने इसको न्यूट्रल करा और ये फोर्थ गियर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में फिफ्थ गियर आएगा, इसको पहले न्यूट्रल करना पड़ेगा, हमने इसको न्यूट्रल करा, उसके बाद में इसको राइट दबा और दबाते हुए आगे ले गए, ये आ गया हमारा फिफ्थ गियर, ठीक है। तो आप फिर रिवर्स गियर जब आएगा तो रिवर्स के लिए भी हमने इसको राइट दबा और दबाते हुए ही पीछे ले गए। इस गियर से गाड़ी बैक जाती है पीछे को, समझ में आ गया आपके? देखो फिर समझ लो, ये आ गया फर्स्ट गियर, ये आ गया सेकंड गियर, थर्ड गियर 2 बार में ये और ये, फोर्थ गियर भी 2 बार में ये और ये, फिफ्थ गियर न्यूट्रल करेंगे, उसके बाद में राइट दाबेंगे, राइट दाब के आगे लेंगे, ये आ गया हमारा फिफ्थ गियर, है नी। और ये न्यूट्रल हो गया, उसके बाद में रिवर्स गियर जब आएगा तो ये आपका रिवर्स गियर आ गया। अच्छा, फिफ्थ गियर से रिवर्स आता नहीं है, क्या है? गाड़ी चलती हुई हो या आपकी गाड़ी रुकी हुई हो, फिफ्थ गियर से रिवर्स गियर में नहीं आएगी, उसको न्यूट्रल ही करना पड़ेगा। हाँ, और रिवर्स गियर लगाना भी जब है जब गाड़ी रुकी हुई होती है, ठीक है। चलती गाड़ी पर लगेगा भी नहीं और लगाना भी नहीं है, इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट गियर लगाए हम, ओके, हाथ रखो, फिर लगाओ सेकंड गियर, नहीं हाथ दबा दो, ओके। दोबारा फिर फर्स्ट गियर लगाओ, दबा करके आगे कर दो। ये न्यूट्रल जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, सीधा करना। देखो ये लिया, एक ही बार में पीछे ले लिया, अच्छा इसमें नहीं करना, ये ले लिया, ये इन दोनों गियरों में न्यूट्रल नहीं करना है। लगाओ दबा करके पीछे कर दो, हाथ हटाओ, फिर लगाओ दबा करके फर्स्ट में, हाँ फर्स्ट, हाथ हटाओ, लगाओ सेकंड, लगाओ फर्स्ट, लगाओ सेकंड, बस ही। थर्ड गियर आएगा 2 बार में, ये और ये, ठीक है। ये ऐसा करके और ऐसा करके दिखाओ मुझे करके 2 बार में, हाथ हटाओ, ऐसा करके और ऐसा करके 2 बार में करो, अच्छा, फिर करो, फिर करो, फिर करो, फिर करो, फिर करो, लगाओ फर्स्ट गियर, लगाओ सेकंड गियर, थर्ड गियर 2 बार में, नहीं थर्ड गियर ऐसा करके 2 बार में करो, ओके। लगाओ फर्स्ट गियर, लगाओ सेकंड गियर, थर्ड गियर 2 बार में, ठीक है। फोर्थ गियर 2 बार में, ठीक है। न्यूट्रल करो हल्का सा, बस। लगाओ फिफ्थ गियर, बस, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ पे? ये हमने क्लच को दाबा और ये फर्स्ट गियर लगाया। फर्स्ट गियर लगाने के बाद में जब हम क्लच को छोड़ते हैं, यानी क्लच को हम रिलीज करते हैं, उस समय हमें क्या करना होता है? इतना क्लच हम लाएंगे, इतना क्लच लाएंगे और ला करके पैर को हमें रोक लेंगे, पूरा क्लच इतना रिलीज होता है। अच्छा, इतना रिलीज नहीं करना है हमें, जो है हाफ क्लच लाना है, वहीं पे स्टॉप कर देना है, हाफ क्लच ला करके वहीं स्टॉप कर देना है। देखो देखो ला रहे हैं हम, ए गाड़ी की आवाज चेंज हो गई, बस यहीं पे हमें पैर को रोक देना। इससे ऊपर को पैर हम जब तक नहीं लाएंगे जब तक ये गाड़ी चलने के बाद में स्मूथ न हो जाए। चल गई तो पैर काट देगा, ठीक है। फिर दोबारा समझे, एक बार फिर समझ ले दोबारा। फिर ये हमने क्लच को दाबा और ये ब्रेक पे पैर रखा और इसको आराम के साथ में हम लगाते हुए चले आ रहे हैं, ठीक।
फिर दोबारा हम इतना क्लच को रिलीज करें, ए ए ये देख रहे हैं आप, हाँ। ठीक। इस क्लच को इतना हम रिलीज करेंगे और इतना रिलीज करके हम पैर को वहीं पर स्टॉप कर देंगे, जिससे कि गाड़ी बंद ना हो बल्कि आगे चलना शुरू आगे हो। चलने को अगर मान लीजिए हमने एक ही बार में पूरा क्लच छोड़ दिया तो गाड़ी हमारी बंद हो बंद जाएगी, हो जाए, गाड़ी बंद हो जाए। बंद हो जाएगी। हमें क्या करना है, शुरू में फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठाने के लिए हमें आधा क्लच, हाफ क्लच छोड़ना है। कितना? हाँ, हाफ क्लच को हम रिलीज करेंगे, समझ रहे हैं आप। जब हमारा हाफ क्लच ऊपर आ जाएगा तो वहीं पे हमें स्टॉप कर देना है, इसलिए ताकि इंजन बंद ना हो जाए बल्कि गाड़ी आगे चले। समझ में आ रही है? ठीक है। बाकी गियरों में टेंशन नहीं है। फर्स्ट गियर से आप गाड़ी की स्पीड बनाएंगे 20 की। कौन सी? 20 की। और 20 पर हमें चाहिए दूसरा गियर यानी कि सेकंड गियर। ठीक है। हमें क्या करना है, अब हम एक्सीलेटर दे रहे हैं, देख रहे हैं आप, एक्सीलेटर दे रहे हैं। ठीक है दी। अब हमने क्लच को दाब लिया और ये आ गया हमारा दूसरा गियर यानी कि सेकंड गियर। कहाँ पर लगाया हमने? 20 पर लगाया। ठीक है। क्लच छोड़ दिया। अच्छा, बाकी गियरों में हम गियर लगाएंगे और क्लच छोड़ देंगे। क्लच को दाबेंगे, गियर लगाएंगे, क्लच छोड़ देंगे, क्लच को दाबेंगे, गियर लगाएंगे, क्लच छोड़ देंगे। गाड़ी चल रही है। हाँ, क्योंकि गाड़ी रनिंग में होती है, बाकी गियरों में रनिंग में होती है। यानी कि हम सेकंड गियर कब लगाते हैं? जब स्पीड 20 की आ जाती है। हम थर्ड गियर कब लगाते हैं? जब 30 की स्पीड आ जाती है। हम फोर्थ गियर कब लगाते हैं? जब 40 की स्पीड आ जाती है। हम फिफ्थ गियर कब लगाते हैं? जब 50 की स्पीड आ जाती है। तो यानी कि हम छोटे गियर से बड़े गियर के लिए स्पीड बनाते हैं, तो उसमें हम क्लच छोड़ने में टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उस गियर के बराबर स्पीड छोटे गियर से बना दे रहे हैं। छोटे गियर से उस गियर के लिए स्पीड बना दे रहे हैं जो सा गियर हम लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे हमें सेकंड गियर लगाना है, तो सेकंड गियर तो हम जब भी लगा रहे हैं ना, जब फर्स्ट गियर से हम 20 की स्पीड बना देते हैं, 20 पे लगता है सेकंड गियर। अब थर्ड गियर हम लगा रहे हैं, तो थर्ड गियर हम जब लगा रहे हैं जब हम सेकंड गियर से थर्ड गियर की स्पीड बना दे रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हम फोर्थ गियर लगा रहे हैं, तो फोर्थ गियर हम जब लगा रहे हैं जब हम 30 की स्पीड से थर्ड गियर से 40 की स्पीड पे आ जाते हैं, तब हम जो है फोर्थ गियर लगाते हैं। ऐसे फिफ्थ गियर का है। फिफ्थ गियर भी हम जब लगाते हैं जब हम फोर्थ गियर से 40 की स्पीड से 50 की स्पीड पर ले आएंगे, तब हम जो है फिफ्थ गियर लगाएंगे। आ रही है आपके समझ में ना? तो करना ये है कि कंडीशन को समझना है। क्या करना है? कंडीशन को समझना है। अब जैसे गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी तो गियर को कम करा जाएगा, गाड़ी की स्पीड आगे बढ़ जाएगी तो गियर को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। ठीक है। अभी हमने सामने गाड़ी की स्पीड डाउन करनी है, हमें क्लच को दाबा, ब्रेक पे पैर रख दिया। अगर ब्रेक की जरूरत है तो हम ब्रेक लगाएंगे और जरूरत नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब आगे रोड खुला हुआ दिख रहा है आपको, हमने जो है ब्रेक पे से पैर हटाया, एक्सीलेटर पे रखा, उसके बाद में हमने क्लच छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है। गाड़ी की स्पीड ज्यादा डाउन हो जाती तो हम गियर को डाउन करते। गाड़ी की स्पीड ज्यादा डाउन नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से हमने गियर डाउन नहीं करा। आप समझ रहे हैं इस चीज को? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 40 की स्पीड आ गई है, तो 40 की स्पीड पे हमें क्लच को दाबा हमने और ये आ गया हमारा, ये फोर्थ गियर आ गया। ठीक है। अब हमने क्लच को पूरा रिलीज कर दिया, अब हम एक्सीलेटर देना शुरू कर रहे हैं। ठीक है। सामने मोटरसाइकिलें चल रही हैं, क्लच को दाबा, ब्रेक पे पैर रखा और आराम के साथ में हम इसको लगाते हुए चले गए इस तरीके। ये सबसे मेन चीज है। ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? अब हमें क्या करना है, हमने इसको न्यूट्रल कर लिया, गाड़ी रुक गई, स्टॉप हो गई। अब दोबारा गाड़ी को जब उठाएंगे तो हमें फर्स्ट गियर से गाड़ी उठानी है। कौन से गियर से? अब मुझे गाड़ी यहाँ से यू टर्न करनी है। हमने पहले स्टीयरिंग काटा इस तरीके से पूरा फुल। ठीक है। एक चीज से फ्री हो गई, गियर हमने लगा दिया। अब हमें ये देखना सामने क्या आ रहा है, और हमें इस वाले मिरर में हमें पीछे भी देखना है कि पीछे क्या आ रहा है। ठीक है। पीछे एक बाइक आ रही है, उसको निकल जाना। ठीक है। अब हम गाड़ी को बढ़ा रहे हैं, हम गाड़ी बढ़ा रहे हैं हाफ क्लच से। कौन से क्लच से? हाफ क्लच से। ठीक है। ये सबसे मेन चीज है। क्लच को दाब दीजिएगा, उसके बाद में हमने जो है आराम के साथ में इस तरीके से ब्रेक लगाए जिससे कि गाड़ी के अंदर झटका भी ना आए और आराम के साथ में गाड़ी रुक जाए। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? सही ढंग से क्लियर हो गया? ठीक है। आप आ जाइए, आप गाड़ी ऑन करिएगा। हाँ, करो ऑन करिए। ठीक है।
क्लच को दाब लीजिएगा पूरा, ठीक, सीट थोड़ा सा आगे करिए, जी, पहले दाब लीजिएगा, लगाओ फर्स्ट गियर, ठीक है, वो काम गया, ठीक है, ओके, लगाओ फर्स्ट गियर लगा रखा, ठीक है। अब आप हाफ क्लच को रिलीज करिए, हाफ क्लच रिलीज करेंगे आप, लाइएगा और लाए, शाबाश, बहुत बढ़िया, चलते रहिएगा, चलते रहिएगा, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप क्लच को पूरा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपकी गाड़ी जब चल गई, चल के स्मूथ हो गई, तो आप जो है क्लच को पूरा छोड़ देंगे, समझ रहे हैं जफर भाई? हाँ, तो इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आप ना हल्का सा एक्सीलेटर दे दीजिएगा, हल्का सा एक्सीलेटर दे दीजिएगा, और दीजिएगा, और दीजिएगा, हाँ, यहाँ पर 20 की स्पीड बनाएंगे आप, 20 की स्पीड बनाएंगे आप, ठीक है, एक्सीलेटर दो, हाँ एक्सीलेटर दो, और दो, शाबाश। अब आप क्लच को दाब लीजिएगा, रेस ना देंगे, ठीक है, सेकंड गियर लगा दीजिएगा दबा करके, ओके, बढ़ाओ क्लच को, शाबाश, एक्सीलेटर दो, एक्सीलेटर दो, क्लच वाला पैर पीछे कर दो, क्लच वाला पैर पीछे कर दो, शाबाश, पैर पूरा नहीं हटाएंगे सर, पैर पूरा नहीं हटाएंगे, हाँ, पैर हमारा हमेशा क्लच के ऊपर ही रहना चाहिए, और थोड़ा सा ना राइट को कर लीजिएगा, ये वाला पैर अपना राइट, ठीक है, ओके, सही है, क्लच को दाब लीजिएगा पूरा, 2 बार आगे करेंगे, 2 बार गियर को आगे करेंगे, हाँ, थर्ड गियर, ओके, बढ़ाओ क्लच को, बढ़ाओ क्लच को, शाबाश, एक्सीलेटर दे दीजिएगा, हाँ, एक्सीलेटर दे दीजिएगा, शाबाश, चलते रहिएगा, ठीक, चलते रहिएगा, शाबाश, बढ़ाओ, एक्सीलेटर दो, एक्सीलेटर दो, शाबाश, एक्सीलेटर दो, जी सर, दाब लीजिएगा पूरा, दाब लीजिएगा, शाबाश, ठीक है। अब हमने गाड़ी की स्पीड स्लो कराने के लिए क्लच को आपका दबाया है, ठीक है, क्लच को आपका प्रेस जो कराया है हमने, वो इसलिए प्रेस कराया है ताकि जो है हमारी गाड़ी की स्पीड डाउन हो जाए, ठीक है, हमें ब्रेक की ज़रूरत ना पड़ जाए, समझ रहे हैं आप? अब आप इसको थर्ड गियर से न्यूट्रल कर लीजिएगा, ओके, ठीक है, सेकंड गियर लगा लीजिएगा, दबा करके पीछे कर लीजिएगा, ओके, क्लच को ऊपर लाओ, शाबाश, क्लच को ऊपर लाओ, ऊपर लाओ, यहाँ पे हाथ रखो, उठाओ, एक्सीलेटर दो, दो एक्सीलेटर, जी, एक्सीलेटर दो, शाबाश, बहुत बढ़िया, चलते रहो, अब क्लच को दाब लीजिएगा पूरा, जी, है, ब्रेक पर पैर रख लीजिएगा, शाबाश, इधर से लोग निकल के आ रहे हैं ना, तो इसलिए आपकी गाड़ी की स्पीड यहाँ पर कंट्रोल करवाई है, ठीक है, एक्सीलेटर पर पैर रखें और क्लच को ऊपर लाएं, क्लच को ऊपर लाएं, शाबाश, चलते रहिएगा, बढ़ाओ, एक्सीलेटर दो, शाबाश, चलते रहो, जी, चलते रहो, क्लच को दाब लीजिएगा पूरा, सामने चुंगी आ गई, ठीक है, भीड़ दिख रही है आपको सामने, ब्रेक पर पैर रख लीजिएगा और हल्के पैर से प्रेस कीजिए, हल्के पैर से प्रेस कीजिए, और ब्रेक को प्रेस कीजिएगा, और जी, शाबाश शाबाश, हाँ, अब आप ब्रेक से पैर हटा लें, एक्सीलेटर पर पैर रखें, ठीक, अब क्लच को ऊपर ले लीजिएगा, क्लच को रिलीज करो, हाँ, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, क्लच पूरा छोड़ दीजिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो गाइस ये थी जफर भाई की फर्स्ट क्लास, आगे आने वाली क्लासें आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.